क्या कहा था तुमने? मैं अपनी माता के चरण कमल उनसे विलग कर दूं? मूर्ख, इतना भी ज्ञात नहीं है तुम्हें कि एक माता 100 पुत्रों को जन्म देने में सक्षम होती है, किंतु 100 पुत्र एक साथ आकर भी एक माता को जीवन प्रदान नहीं कर सकते। अपने आसुरी छल से माता की महिमा को खंडित करवाना चाहते थे तुम। तुम्हारे उन कुटिल विचारों और उन अनुचित शब्दों के लिए अब तुम्हें उचित दंड दूंगा मैं। नहीं, 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 मैं भटका हुआ था, कुपथ पर था। भूलो ही मुझसे, मुझे छोड़ दो। मेरे इस कमल को कुछ मत करो। मेरे प्राण नष्ट मत करो। कुमार कार्तिकेय, छोड़ दो, छोड़ दो। किंतु मैं क्रूर कुटिल असुर विजयी होकर ये प्रमाणित कर दूंगा कि मेरे बालक ही हो तुम। अपनी माता के चरण कमलों को विलग करेगा, तभी अंत कर सकेगा मेरा वो। तारकासुर, अब तुम्हारी दुष्टता और तुम्हारे आतंक दोनों का आज यही इसी समय अंत करूंगा मैं। अंततः तारकासुर का अंत हो ही गया। कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर ही दिया।
कुमार कार्तिकेय सावधान। ये कैसे संभव है स्वामी? तारकासुर के शेष अर्ध प्राण जिस कमल में स्थित थे उसे तो पुत्र कार्तिकेय ने नष्ट कर दिया। फिर तारकासुर अभी भी कैसे जीवित है? माता तारा का वरदान प्राप्त है मुझे, वो वरदान जो जीवित रखेगा मुझे। जिस प्रकार एक सर्प अपनी त्वचा त्याग कर एक नवीन रूप धारण करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने पूर्व के शरीर को त्याग कर अपने अर्ध प्राण को सुरक्षित रखने हेतु यह दैत्याकार रूप धारण कर सकता हूँ। इसलिए तुम मुझे कितनी भी क्षति पहुंचा लो कुमार कार्तिकेय, किंतु मैं बार बार नवीन रूप धारण कर पुनः उठ खड़ा होऊंगा। कुमार कार्तिकेय का क्रोध अब उसकी चरम पर पहुंच चुका है। तुम तो मात्र एक सर्प के समान अपना रूप ही परिवर्तित कर सकते हो ना तारकासुर, किंतु मैं तुम्हें उस सर्प रूपी शक्ति का परिचय दूंगा जो मेरे भीतर समाहित है। हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति सदैव स्थित रहती है, परंतु जब वो जागृत होकर गतिशील होती है तो वो व्यक्ति को परम शक्ति प्रदान करती है। जैसे आज कुमार कार्तिकेय अपने जन्म के उद्देश्य अर्थात तारकासुर के अंत के इतना निकट है, तो उसकी सर्प रूपी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक बन रही है। अंत करो तारकासुर का, अंत करो ससुर का जिसने देवताओं का जीवन कष्टमय बनाया, जिसने अनेकों बार सनातन धर्म का उल्लंघन किया, यज्ञादि में बाधाएं उत्पन्न, ऋषि मुनियों को बंदी बनाया, मेरे भक्तों को आतंकित किया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई। नष्ट करो उस असुर को, अंत करो उसका पुत्र। देवी पार्वती भी अत्यंत क्रोधित हो उठी है।
कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। देश सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। देश सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय, हम असुर नहीं हैं, हम देवता हैं। हमें पहचानिए कुमार कार्तिकेय, हमें पहचानिए। नारायण, ब्रह्मदेव, हम पे कृपा कर शीघ्र कोई उपाय कीजिए, क्योंकि सर्प रूप धारण करने के उपरांत कुमार कार्तिकेय अपने वास्तविक रूप में लौट ही नहीं रहे और उनकी उग्रता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कुमार कार्तिकेय के भीतर क्रोध ज्वालामुखी बन के फट पड़ा है। तारकासुर ने उसकी मां को क्षति पहुंचाने के लिए प्रेरित कर उसके भीतर क्रोध उत्पन्न कर दिया है। उसी क्रोध को कुमार कार्तिकेय ने अपने भीतर नियंत्रित कर लिया है। अब वही क्रोध विनाश का कारण बन रहा है। कुमार कार्तिकेय को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो है उसकी माता देवी पार्वती। हम सबको करबद्ध होकर माता स्कंद की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम् पद्माश्रित करद्वया शुभादास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्कंदमाता यशस्विनी। तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर उसके आतंक को मिटा दिया। उमा, अब पुत्र कार्तिकेय के उग्र रूप को शांत करो। पुत्र कार्तिकेय, शांत हो जाओ पुत्र। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए मां। मैं क्रोध के आवेश में बह गया था। मैं स्वयं पर नियंत्रण खो बैठा मां। मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र,
कि यात्रा तुम्हारे लिए अनेकों चुनौतियों से भरी रही। महादेव पुत्र हो तुम, किंतु फिर भी तुम्हें इस परीक्षा के माध्यम से देवताओं के समक्ष ही नहीं, अपनी दृष्टि में भी स्वयं को प्रमाणित करना पड़ा। और अब तारकासुर का वध करके तुम इस परीक्षा में सफल हुए। नहीं माँ, आपने मुझे इस योग्य बनाया, इसीलिए मैं ये सब संभव कर सका। मेरी सफलता का आधार तो आप और पिताश्री ही हैं माता। आयुष्मान भव पुत्र। कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय तो परम ब्रह्म है, इसलिए वो इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हैं। तो सर्प रूप धारण कर उन्होंने तारकासुर का वध किया और उसे दंडित किया, और संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त कराने में स्कंद माता के मार्गदर्शन ने उन्हें और भी बल और सामर्थ्य प्रदान किया। ब्राह्मण देवता, मेरी एक और उत्सुकता शांत करने की कृपा कीजिए। जब कुमार कार्तिकेय कृतिका देवियों की ओर बढ़ रहे थे, तो वो कौन सी देवी थी जिन्होंने कुमार कार्तिकेय को दर्शन दिए, जिनके दर्शन पाकर कुमार कार्तिकेय तारकासुर की चाल समझ सके? माँ ललिता। माँ आदि शक्ति की परम स्वरूप। माता ललिता महाविद्या माताओं में सबसे अग्रणी हैं और माता आदि शक्ति के सर्वोच्च पक्ष उनमें समाहित है। इसलिए भविष्य में उचित समय आने पर उनका संसार में आविर्भाव होगा। अब हम पंचम चक्र विशुद्ध चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर स्कंद माता की अर्चना करेंगे। इस चक्र के जागृत होने से क्या होता है गुणेश जी? जब हमारा विशुद्ध चक्र बाधित होता है, तब हमें अपना मत श्रेष्ठ प्रतीत होता है और हम दूसरे के विचारों को सदा असत्य मानकर उन्हें नकार देते हैं। किंतु हमारे विशुद्ध चक्र के खुलने पर हम उचित समय पे उचित प्रकार से मत प्रकट करने के साथ दूसरे के विचारों को श्रवण कर उन्हें स्वीकार कर उसके दृष्टिकोण को समझने में भी समर्थ हो जाते हैं। तो आइए अब ध्यान आरंभ करते हैं। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मैं महादेव से प्रश्न पर प्रश्न पूछता गया और उन्होंने निष्ठा और सत्यता से मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किंतु मैंने एक बार भी ये ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया कि उनके मन में क्या है। किंतु ऐसा क्यों किया मैंने? क्या ये सब कर कदाचित मैंने कोई बहुत बड़ी भूल की है? कल नवरात्रि का षष्ठम दिवस है। कल हम माता के छठे रूप माता कात्यायनी की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे माँ ने जगत कल्याण हेतु अपने स्वामी महादेव का वियोग दुख सहा था। स्वामी कब लौटेंगे आप? यहाँ मेरे निकट आके मुझे अपने दर्शन कब देंगे आप? उमा, तुमसे दूर रहकर तो मैं भी अत्यंत विचलित हूँ।
महादेव, महादेव, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। माता, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त कराइए। मैं यहाँ अपार कष्ट में हूँ माता। माता, स्कंद माता की महाकथा में आपको अब तक ज्ञात हुआ कि किस प्रकार कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ और किस प्रकार माँ आदि शक्ति ने उन्हें प्रशिक्षित कर उन्हें सबल बनाया। और अब हम आपको माता के षष्टम रूप की कथा सुनाने जा रहे हैं। अरे अरे ब्राह्मण बंधु, आप माता से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग का उल्लेख किए बिना ही कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी स्कंद माता की कथा संपन्न कहाँ हुई? इन घटनाओं के उपरांत उनके जीवन में जो संकट उत्पन्न हुए उन्हें कैसे भूल गए आप? संकट? कैसा संकट? दक्षिण में धर्म की स्थापना का उत्तरदायित्व सौंपकर महादेव ने कुमार कार्तिकेय को वहां भेज दिया। जिसके उपरांत पुत्र वियोग उन्हें सताने लगा। और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि अपने श्रेष्ठ एवं सर्वाधिक प्रिय पुत्र के वियोग की पीड़ा को मिटाने के लिए ही उन्होंने गणेश जी को उत्पन्न करने का निर्णय लिया। अर्थात गणेश जी का जन्म हुआ। तो ब्राह्मण बंधु ये बताइए, तो ये संकट कैसे हुआ? अरे आपको ज्ञात नहीं ब्राह्मण बंधु? गणेश जी तो कुमार कार्तिकेय के विपरीत बहुत ही नटखट थे, नटखट भी और उद्दंड भी। जहाँ कुमार कार्तिकेय मेधावी थे, बुद्धिमान थे और धैर्यवान थे, वहीं गणेश जी इतने उद्दंड थे कि उन्हें तो समझाना ही अत्यंत कठिन होता था। किंतु वो माता के दुलारे भी थे। उनके लिए माता की आज्ञा शिरोप्रिय थी। ठहर जाइए। गज का मुख लगने के पश्चात गणेश जी का रूप पूर्ण हुआ। माता पार्वती ने उन्हें भी शिक्षा के साथ सुसंस्कार प्रदान किए और माता के उचित मार्गदर्शन के कारण ही उन्हें प्रथम पूज्य पद की प्राप्ति भी हुई। और वो विजेता हैं गजानन। प्रथम पूज्य गणेश की, प्रथम पूज्य गणेश की। प्रत्येक माता का एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपनी संतान में उन सभी गुणों योग्यताओं का समावेश कर सके जिससे वो जीवन में श्रेष्ठता और सफलता प्राप्त कर सके। और माता ने स्कंद माता रूप में समर्पण और निष्ठा से माता होने का दायित्व निभाया। और इस प्रकार समाप्त होता है माता स्कंद की कथा। आइए अब हम माता आदि शक्ति के षष्टम रूप माता कात्यायनी की कथा कहेंगे। माता पार्वती ने एक कुशल गृहिणी के समान कैलाश में महादेव की गृहस्थी को संजोया, किंतु वो अपनी आंतरिक शक्तियों के बल पर ही ऐसा करने में सफल हो सकी। किंतु स्त्री शक्ति उसके गृह की सीमाओं से नहीं बंधी होती है। समय आने पर अपने गृह और परिवार के साथ साथ महान त्याग कर, यहाँ तक कि अपने पति और संतानों से दूर रहने का कष्ट सहकर भी संसार के संकट और दुख हरने के लिए तत्पर रहती हैं। सत्य है ब्राह्मण देवता,
स्त्री के त्याग और बलिदान की कोई सीमा नहीं है। आपने सर्वथा उचित कहा माता। त्याग की प्रतीक स्त्री के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कात्यायनी की कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता को अपने स्वामी महादेव एवं दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय एवं गणेश जी से दूर होने पर विवश होना पड़ा था। ये उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी दैत्य का आतंक छाया था और वो दैत्य महिष रूप में भी परिवर्तित हो सकता था। इसीलिए उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध मात्र और मात्र कोई स्त्री ही कर सके, क्योंकि वो स्त्रियों को दुर्बल और हीन मानता था और उसे विश्वास था कि ये वरदान पाकर वो अमर हो गया है और उसके अनुसार कोई भी स्त्री उसका वध करने में सक्षम नहीं होगी। वरदान प्राप्त करने के उपरांत महिषासुर की शक्ति में वृद्धि होने लगी। उसने देवताओं को पराजित किया, त्रिलोक पर अपनी विजय प्राप्त की और संसार में महिषासुर का आतंक छा गया। जहाँ एक ओर महिषासुर के आतंक से संपूर्ण सृष्टि में त्राहिमाम का स्वर गूंज उठा था, वहीं दूसरी ओर उसका वध करने हेतु माता ने ऋषि कात्यायन के घर उनकी पुत्री कात्यायनी के रूप में जन्म लिया। ये भी माता की ही लीला थी। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें इस रूप में देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। जबकि दूसरी ओर समस्त सृष्टि महिषासुर के आतंक से त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठी थी। तब समस्त देवता माता कात्यायनी के समक्ष पहुँचे और उनसे महिषासुर का वध करने का अनुरोध किया। समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है। एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। महादेव के आवाहन पर सृष्टि के कल्याण हेतु माता ने कात्यायनी अवतार लिया। देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियाँ एवं अस्त्र माता कात्यायनी को प्रदान किए और फिर माता कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गईं। विंध्याचल पर्वत? वहाँ क्यों गई माता? क्योंकि बड़े से बड़े पापी को सुधरने का एक अवसर प्रदान करती है माता। किंतु निरंकुश महिषासुर कहाँ संभलने वाला था, इसीलिए अब उसका अंत निकट ही था और माता भी उचित समय की ही प्रतीक्षा कर रही थी। सत्य ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जैसे ही महिषासुर को ज्ञात हुआ कि एक सुंदर साध्वी विंध्याचल पर्वत पर तपस्या में लीन है, तो उसने विवाह प्रस्ताव के साथ अपने संदेश वाहकों को माता के पास भेज दिया। जाओ, विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। जाओ और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। माता की चुनौती सुन महिषासुर का पुरुष होने का दंभ आहत हुआ और वो मूर्ख उनसे युद्ध करने चला गया। तब माता और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ और जिसमें माता ने उसकी संपूर्ण सेना एवं उसके सेनापतियों को नष्ट कर दिया और युद्ध के अंत में माता ने महिषासुर के वक्ष पर त्रिशूल प्रहार कर उसका वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त करा। तो आइए अब हम अपने षष्टम चक्र अजना चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमारे नेत्रों के ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य बिंदु पर स्थित है। इसलिए इसे तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। माता कात्यायनी की प्रार्थना करने हेतु अब आप अपना ध्यान उस बिंदु पर केंद्रित कीजिए।
मेरा स्वयं से साक्षात्कार हो रहा है। नवरात्रि के इस दिवस जो साधक माता की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती हैं और माता की कृपा से उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। और वो जब तक जीवित रहता है, मृत्यु लोक में भी उसे स्वर्ग के अलौकिक तेज का अनुभव होता है। और पूर्ण भक्ति एवं निष्ठा भाव से जो भक्त माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन से शोक, संताप, भय सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं और वो साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। अग्निदेव संभालिए, आइए संभालिए अपने आप को। ब्रह्मदेव, नारायण, हम सभी देवता दुर्बल हो गए। कृपा कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ये तो बहुत दुख की बात है कि यहाँ आप देवताओं की ऐसी दुर्दशा हो रही है और वहाँ वेद माता भी अपार कष्ट में है। बहुत कष्ट हो रहा है वेद माता। बहुत दुर्बल हो गई तुम वेद माता। बड़े दुख की बात है। मुझे यहाँ से मुक्त करो दुर्गमासुर, मुझे यहाँ से प्रस्थान करने दो। वेद माता, तुम्हें मुक्त करूंगा तो संसार में ज्ञान का प्रसार होना पुनः आरंभ हो जाएगा। मनुष्य सदाचारी हो जाएंगे, ईश्वर की पूजा जग आदि में लीन हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे यहां बंदी रहने से तुम्हारा ज्ञान संसार से लुप्त रहेगा, अज्ञानता छाए रहेगी और मूर्ख अज्ञानियों को मैं किसी भी दिशा में भटकाकर अपना सेवक बना लूंगा। और फिर सभी मुझे दुर्गमासुर को, उस परम शक्तिशाली असुर को अपना ईश्वर मानने के लिए विवश हो जाएंगे। वेद माता, मैं हूं दुर्गमासुर, जिसने ब्रह्मलोक से वेद माता का हरण कर संसार से वेदों का अस्तित्व ही मिटा दिया। इसलिए मैं तुम्हें कदापि मुक्त नहीं होने दूंगा वेद माता। माता, माता आदिशक्ति, मेरी सहायता कीजिए माता। वेद माता, जितनी प्रार्थना करनी है कर लो, किंतु कोई भी माता तुम्हें यहां मुक्त कराने नहीं आ सकती। अब सिर्फ संसार में मेरी पूजा होगी, दुर्गमासुर की। मैं संसार में इतना आतंक फैलाऊंगा, इतना आतंक फैलाऊंगा कि संसार में सभी मेरे नाम का उच्चारण करने के लिए विवश हो जाएंगे। हमारे पास अब समय बहुत ही अल्प है महाराज, इसलिए माता की संपूर्ण कथा का समापन करना होगा हमें।
क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि इस समय दुर्गमासुर के कारण संसार में पापाचार बढ़ता ही जा रहा है। यदि शीघ्र ही माता पिता का मिलन ना हो पाया तो उनकी अनुपस्थिति में दुर्गमासुर संसार का अहित पर अहित करता चला जाएगा। इसलिए दुर्गमासुर का वध करने के लिए माता पिता का मिलन होना अति आवश्यक है।